आज हम पढ़ेंगे लिटरल रूल के बारे में। जो हमारा लिटरल रूल है वो हमारा प्राइमरी रूल है और इसको सबसे पहले अप्लाइड कराया जाता है जज के द्वारा। द लिटरल रूल इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द सैचुरेटेड रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इट इज द फर्स्ट रूल अप्लाइड बाय द जज। इसे कब अप्लाई किया जाता है? व्हेन द लिटरल रूल इज अप्लाइड द वर्ड इन अ स्टैट्यूट आर गिवन देयर ऑर्डिनरी प्लेन एंड डिक्शनरी मीनिंग। इसे एक एग्जांपल से समझिए कि किसी ड्राफ्टमैन ने कोई लॉ बनाया और उसमें किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे समझने में दिक्कत आ रही कि इस वर्ड का क्या मतलब है, तो उस टाइम पे जुडिशरी सामने आएगी और उस वर्ड का जो डिक्शनरी और ऑर्डिनरी या प्लेन मीनिंग होगा वो ही बताएगी कि इस वर्ड का ये प्लेन मीनिंग है और आपको इसी चीज से इसको समझना चाहिए। डू नॉट कॉल फॉर फर्दर इंटरप्रिटेशन ऑफ एन एक्ट एंड डायरेक्टली ऑन द इंटेंशन ऑफ द ड्राफ्टमैन हु रॉट इट। जो हमारा ड्राफ्टमैन है उसने जो लॉ बनाया उसका इंटेंशन जान लो कि भाई ये लॉ बनाते टाइम इसका इंटेंशन क्या था, मोटिव क्या था, कि वो लॉ पनिशमेंट से रिलेटेड है या फिर क्राइम से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, उसका इंटेंशन जान लो। कोई फर्दर इंटरप्रिटेशन मत करो, उसको बढ़ाओ चढ़ाओ मत, ठीक है ना। इन The literal rule is also called the grammatical rule by some jurists। इसे grammatical rule भी कहा जाता है कुछ juristों के द्वारा। In the literal rule of interpretation, the law has to be considered as it is. The judge cannot go beyond literal legals। जो literal rule है उसमें जो law है उसको consider किया जाता है as it is, जैसा है वैसे ही रहने दो। और जो जज है उसके रूल के बियॉन्ड नहीं जा सकते, उसके पार नहीं जा सकते, उसके बाहर जाके कुछ अपना जजमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। द लिटरल रूल हैव बी जज इन एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस इन न्यूट्रल मैनर। न्यूट्रल मैनर का मतलब यहाँ है कि आर्गुमेंट्स वगैरह नहीं होते जज के बीच में और बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशंस नहीं होते, बहुत लंबा चौड़ा वो अपना जजमेंट नहीं देते। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो ये एनेबल करता है कॉमन मैन को अंडरस्टैंड करने में स्टैट्यूट। लिटरल रूल के द्वारा कॉमन मैन स्टैट्यूट को इजीली अंडरस्टैंड कर देता है। जो इंटेंशन होता है लेजिस्लेचर का वो सिंपल और क्लियर होता है, ठीक है ना। द लिटरल रूल रेस्पेक्ट द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को रेस्पेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अंडर द लिटरल रूल द लॉ इज क्वाइट प्रिसिडेबल, मतलब कि यहाँ पे लॉ को इजीली समझा जा सकता है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो लिटरल रूल कैन लीड टू अनरीजनेबल डिसीजन मेकिंग। भाई जो पार्लियामेंट ने बनाया है उसी को हम मानते हुए चल रहे तो कभी कभी अनरीजनेबल डिसीजंस निकल के आ जाते हैं। सेकंड, इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा एम्बिगस है, उसमें बहुत सारे मीनिंग्स निकल के आते हैं एक ही वर्ड के। थर्ड है इसमें द एप्लीकेशन ऑफ लिटरल मीनिंग इन ऑल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इज नॉट पॉसिबल। जो लिटरल मीनिंग का एप्लीकेशन है वो हर एक सर्कमस्टांसेस में या सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है कि अप्लाई कराया जा सके, क्योंकि कहीं पे वर्ड कुछ कहता है, कहीं पे वर्ड कुछ कहता है। केस लो, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, जो मकबूल हुसैन है वो इंडियन के सिटीजन थे और वो एयरपोर्ट पे गोल्ड लेके गए थे। जब उनकी चेकिंग वगैरह हुई तो पता चला वहाँ के ऑफिसर्स को कि उन्होंने गोल्ड कैरी कर रखा है, तो उन्होंने अपना सी कस्टम एक्ट लगाया उनपे, जिसका सेक्शन 167 का 8 सब क्लॉज उनपे लगाया, उनका ट्रायल वगैरह चला। फिर थोड़े टाइम बाद उन पे एक और ट्रायल चला, वो चला था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 का सेक्शन 8 के अंदर उन पे ट्रायल चला। तो इस चीज में मकबूल हुसैन ने हमारे कोर्ट पे पिटीशन डाली कि भाई हमारा आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 ये बोलता है कि एक ही ऑफेंस के लिए किसी पर्सन को दो बार ना पनिश किया जा सकता, ना ही प्रोसिक्यूट किया जा सकता। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो आपका पहला ट्रायल चला था सी कस्टम एक्ट के अंदर, ना ही वो कोई कोर्ट है ना ही वो कोई जुडिशियल ट्रिब्यूनल है, ठीक है ना। जो आपका दूसरा ट्रायल चला था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंदर, वो ही हमारा क्या कहते हैं कोर्ट है, वो ही हमारा जुडिशियल ट्रिब्यूनल है। तो उसी ट्रायल को हम वैलिड मानेंगे, पहले वाले ट्रायल को वैलिड नहीं माने जाएंगे।